कि मेरी उंगली पर तिलान ने मरहम लगाया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। जल्दी है मुझे। मैं भी जल्दी में हूँ। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, मुझे काम है। काम है? हाँ तो नहीं हो सकता, जाने दो मुझे। हाँ होगा जरूर। बारान बेटे का ये कदम हमारी कंपनी के लिए बहुत अहम है अम्मा जान। जिस फर्म को वो अपनी प्रेजेंटेशन देगा वो अपनी फील्ड में सफे अव्वल किया है। उसने इस हार को बनाने में दिन रात एक कर दिया है। बहुत मेहनत की है मेरे बच्चे ने, हमेशा की तरह दिल और दिमाग दोनों लगा दिए उसने। बिल्कुल अम्मा जान, खासकर जब काम में जज्बाती लगाव भी हो तो इंसान उस काम में अपना सारा प्यार, अपनी सारी मेहनत समोकर शाहकार तख्लीक करता है। वो आयतन को वाकई बहुत याद करता है ना? बिल्कुल अम्मा जान, बहुत ज्यादा। बिल्कुल जैसे उसने अपनी मां से मिलने का और बिछड़ने का एहसास एक साथ सुमोदियों इस हार में। जब इंसान दिल से काम करता है तो फिर कामयाबी यकीनी हो जाती है मजान। इसीलिए कह सकते हैं कि कारब खानदान के लिए एक नए और रोशन दौर का आगाज होने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा नाम तो अब दुनिया भर में गूंजेगा। इंशाअल्लाह बेटा, देखना मेरा बारान हमारे वकार में चार चांद लगाएगा। यह लॉन्च इवेंट हमारी फैमिली कारब खानदान नाम के लिए बहुत अहम है। बारान ने भी इस एहसास के साथ दिन रात एक किया है। जिसकी एक मामूली खराश भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी मोहब्बत पर खुद वार करूंगी। उसकी साख, उसके ख्वाब और उसकी यादों को तबाह कर दूंगी। बारान की हिफाजत के लिए खुद उसको चोट पहुंचाऊंगी। उसकी कमजोरियों को उसकी ढाल बनाऊंगी मैं। या अल्लाह, मैं किस अंधेरे गड्ढे में गिर गई हूं। जहां देखूं वहां अंधेरा है, जिस तरफ कदम बढ़ाऊं खला है। ना कोई उम्मीद बाकी रही और ना ही कोई सहारा बचा। जवदत। हाँ बोलो जवेरिया। मरियम कल फोन पर किसी से बात कर रही थी। अच्छा, कह रही थी मेरी बेटी को मुझे नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती।
इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हो सकता है जवेरिया? वो जानती है सूरत हाल कितनी मुश्किल है, और यामूर भी डर के मारे भाग रही है बार बार। बच्ची के दिल को जीतने की बात कर रही है, लगता है कि अब पछता रही है। तो तुम्हें बस यही लग रहा है? हाँ जवेरिया, और क्या मतलब हो सकता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। कुछ तो बात है। जवेरिया, खुदा का वास्ता है तुम्हें यार, बस कर दो यार। अब थोड़ा तो सुकून से रहने दो अब बेचारी को। जब से आई है एक पल का सुकून नहीं लेने दिया तुमने। तुम्हारे ताने खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ, एक ऐसी बेचारी जिसने अपनी औलाद को बेसहारा छोड़ दिया। चाहे कुछ भी हो जवेरिया, क्या तुम बाबा की बातें बिल्कुल भूल गई हो? किसी इंसान को जाने बगैर उसके बारे में फैसला कैसे कर सकती हो? वो 2-4 दिन में यहाँ से चली जाएगी जवेरिया। खामखा बात को क्यों बढ़ा रही हो यार? अपनी तरफ से सोचने की जरूरत नहीं है जवेरिया, खुदा का वास्ता है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं कोई अपनी तरफ से कहानियां नहीं बना रही हूँ, बस जो सुना वो बता रही हूँ। अपने दिमाग से कोई कहानी नहीं गढ़ रही। जवेरिया बस कर दो यार, बस कर दो। वो अपनी बच्ची से मिलने आई है, थोड़ा वक्त गुजार कर चली जाएगी। तुमने जिद ही पकड़ ली है, हद होती है हर चीज की। हाँ हाँ, थोड़ा सा वक्त गुजार के वो चली जाएगी, है ना चेतन? सच क्या है तुम्हें पता चल जाएगा, ये मेरा दिल कहता है। दिल। सुबह बखैर। सुबह बखैर। कुदरत बाबा की दवा दे दी है उन्हें? वही लेकर जा रही हूँ। मैं ले जाती हूँ। आओ बेटी। मैं आपकी दवाएं लेकर आई हूँ बाबा। शुक्रिया बेटी। मैं ये एल्बम देख रहा था। ये देखो जरा, यहाँ हम सब एक खूबसूरत फैमिली ट्रिप पर निकले थे। जब वक्त मिलता तो मैं बच्चों को लेकर पहाड़ों वादियों की तरफ निकल जाता था। ये स्कार्फ? हाँ, बारान ने इस हार में अपनी माँ के स्कार्फ के नक्शो निगार इस्तेमाल किए हैं। बारान ने यह डिजाइन अपनी माँ की याद में बनाया है। इसे मत छूना। मैं नहीं चाहता इसे कोई भी हाथ लगाए। और तुम तो हरगिज़ नहीं। या अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गई। मैंने बारान को बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। सबिहा उस डिजाइन का क्या करेगी? उसे कैसे इस्तेमाल करेगी? गुलाल, अपनी मोहब्बत को प्यार से गुलाल कहते हैं। मैं उसे इसी नाम से बुलाया करता था और उसे भी ये नाम बहुत पसंद था बेटी। बारान ने भी इसी याद में हार का नाम यही रखा। शायद उसने तुम्हें पहले ही बता दिया हो, मगर न जाने क्यों नाम भी एक राज सा है। मुझे लगा कि तुम्हें यह बात मालूम होनी चाहिए। नहीं, वो मसला नहीं है। बहुत खूबसूरत है। बारान को अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत है। उनकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस करता है। काश के आज आयतन साहिबा जिंदा होती, अपने खानदान के साथ रहती जो उनकी इतनी कदर करते हैं।
बाबा आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं बेटा। हम ये एल्बम देख रहे थे, पुरानी बातें याद आ रही थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। यहां आओगी जरा? लॉन्चिंग से मुतालिक दिलान से मशवरा करना था। इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है बेटा। ठीक है, चलती हूँ बाबा, फिर आऊंगी मैं। ठीक है बेटी। क्या हो गया है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहीं से तस्वीर के बारे में तो पता नहीं चल गया? आइंदा अपनी झूठ आलूद जबान से मेरी अम्मी का पाकीज़ा नाम मत लेना। मैंने उनकी याद को अपने दिल के खास कोशे में रखा है ताकि कोई भी उनकी याद को आलूदा ना कर पाए, उनकी याद की रोशनी कभी मान ना पड़े। और तुम अपने स्याह दिल के साथ उनकी याद के पास भी मत भटकना। रात के खाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी ना कदर? सब हो गया है। बहुत खूब। मैं किसी किस्म की कमी नहीं चाहती। ये रात हमारे खानदान के लिए बहुत अहम है। जैसे बारान ने मेहनत की है, हमें भी वैसे ही मेहनत करनी होगी उसकी हिमायत में। मारदीन से जो मसाले और जड़ी बूटियां मंगवाई थी वो सामान आ चुका है। ड्राइवर लेने गया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। सब वक्त पे हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ। हसन, बाहर मुल्क से जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें कौन रिसीव करेगा? क्या उनके इस्तकबाल का बंदोबस्त हो गया? बारान वो सब देख रहा है। देखेगा बारान आगा, जरूर देखेगा, लेकिन अगर तुम भी जरा हाथ बटा लेते तो कुछ बुरा ना हो जाता। हसन आगा, अरे अम्मी, इतना सारा काम शाम तक कैसे मुकम्मल होगा? अगर हम मिलकर भी करेंगे तो भी हम इतना सारा काम शाम तक नहीं निपटा सकते। आज तक इस घर में कितना कितना काम किया है,
तो ये भी हो ही जाएगा, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह। वैसे सब बारीकी से देख रहे हैं, अगर एक टूथपिक भी कम निकली तो दरवाजे से बाहर कर देंगे। अच्छा ठीक है, देर हो रही है, काम शुरू करते हैं। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, लेकिन क्यों? कैसी हैं आप? मैं यामूर के लिए कुछ चीजें लाई हूँ। ये सब किस लिए? खामखा ज़हमत की है। बस ऐसे ही। चलो अब ऐसे करो, गले मिलो दोनों, ऐसे। यामूर बेटा, देखो तुम्हारी अम्मी क्या क्या लाई हैं तुम्हारे लिए। देखो ये कितनी प्यारी गुड़िया है। इसको देख के मेरा दिल किया कि मैं भी बच्ची बन जाऊं। चलो साथ मिलकर खेलते हैं हम। ये देखो, ये कितने प्यारे हैं ना। और तुम्हारे लिए एक टी सेट भी है। हम टी पार्टी करेंगे, क्या कहती हो? मुझे अब चलना चाहिए, कुछ जरूरी काम है। यामूर मेरी जान, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। हाय मेरे अल्लाह, मुझे मरियम की ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती, लेकिन मैं किसी को यामूर भी तो नहीं दे सकती हूँ। ये मेरे बस में नहीं। मरियम साहिबा, आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। एक बहुत बुरी माँ हूँ मैं। यामूर का बहुत बुरी तरह दिल तोड़ा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। ये कभी नहीं सोचा था। मानती हूँ माँ का देखभाल करना बेहतर होता है, लेकिन जो माँ ना हो फिर भी सगी माँओं की तरह उसे गोद लेती है, उसका भी एक रिश्ता होता है। बच्चा उसके बगैर नहीं रह सकता। हर मसले का हल निकल आता है अगर तुम अपने आप को समझा सको तो। आज नहीं तो कल यामूर माफ कर देगी तुम्हें। आपकी मदद कर दूं कदर आपा? मुझे भी कोई काम बता दें, मिलकर जल्दी निपटा लेंगे। क्या करना है? जरूरत नहीं है, हम माँ बेटी संभाल लेंगे। ठीक है कदर आपा। बेटी, ऐसे ही सोचों में गुम रही तो काम कैसे करोगी? चलो शाबाश। बारान की जिंदगी से और उसकी दुनिया से मैं आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हूँ। सब यही समझते हैं कि मैंने धोखा दिया। उसकी आंखों में अपने लिए मायूसी देखना सह नहीं पाती। काश सब जान पाते कि क्या कुछ सहा है मैंने। मेरे दिल ने कैसा इम्तिहान दिया है, शायद ही जानकर तभी खफा ना होते मुझसे। लेकिन मैं किससे कहूं? हर दुख अपने अंदर दफन करना, बदनामी सहना लाजिम हो चुका है। बस अगर वो ठीक है तो ठीक है, लोग चाहे जो समझें।